मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके अंदर हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि कैसे स्लेवरी को खत्म किया गया था, किसके अंदर से, फ्रांस के अंदर से। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो तो है द रिवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ, यानी कि जो रिवोल्यूशन हुआ, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कैसे लोगों की एवरीडे लाइफ पर इफेक्ट या इम्पैक्ट किया। यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कैसे लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी उसको इफेक्टेड किया। क्लियर, वो हम यहाँ पे देखेंगे। रेवोल्यूशंस, क्योंकि देखो पता है आपको, रेवोल्यूशंस हो रहे थे, रेवोल्यूशंस होने की वजह से क्या हो रही थी, गवर्नमेंट्स चेंज हो रही थी बार बार। कभी पहले क्या थी, गवर्नमेंट किसके हाथ में थी, राजा के हाथ में थी, फिर नेशनल असेंबली के हाथ में आ गई, फिर कन्वेंशन के हाथ में आ गई, कन्वेंशन के बाद में नेपोलियन डायरेक्टरी रूल के बाद डायरेक्टरी रूल पर आ गई, डायरेक्टरी रूल से कहाँ आ गई, नेपोलियन बनापटे पे आ गई। तो ये जो रिवोल्यूशंस हो रहे थे, इन रिवोल्यूशंस से क्या हो रही थी, गवर्नमेंट्स चेंज हो रही थी बार बार। और जब गवर्नमेंट्स चेंज हो रही थी, वो हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ नए लॉज लेके आ रही थी, कुछ नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आ रही थी। क्लियर है बेटा। तो इन रेवोल्यूशंस की वजह से क्या हुआ, अपकमिंग ऑफ लॉज मतलब क्या, नए नए रूल्स, नए नए लॉज आए। क्लियर है। डेट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी, यानी कि जब 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 क्या हो गए, नए नए लॉज आना स्टार्ट हो गए, तो वो नए नए लॉज क्या कर रहे थे, जो आइडियाज थे किनके, लिबर्टी के और इक्वलिटी को, उनको बढ़ावा दे रहे थे। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लिबर्टी लाने की, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम लाने की कोशिश कर रहे थे। क्लियर है बेटा। तो उन्हीं लिबर्टी, उन्हीं इक्वलिटी के लिए जो आइडियाज़ को बढ़ाने की जो कोशिश की जा रही थी, उन्हीं में से एक जो आपकी बुक में दे रखा है आपको, एक जो राइट जो उस समय पर फ्रीडम का दिया था लोगों को, वो यहाँ पर आपकी बुक में क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है, उसको यार में हम लोग बात करते हैं। वो कौन सा है, एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप सबसे पहले आप समझते हैं, एबोलिशन यानी कि सेंसरशिप का खत्म होना। क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या चीज होती है। तो देखो बेटा, आप लोगों ने देखा होगा, कई बार सुना भी होगा कि जो मूवीज आपके यहाँ आती हैं, उन मूवीज में आपने कई बार सुना होगा कि मूवीज सेंसरशिप के लिए गई है, मूवीज पर सेंसरशिप लगा दी गई है, मूवीज सेंसरशिप से पास हो गई है। कई बार ये सुना है। सेंसरशिप का मतलब होता है कि जो अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी पहले क्या करेगी, उस चीज को देखेगी। जो भी मूवीज आपने बनाई है, जो भी चीज आप बना रहे हैं, उस चीज को चेक करना कि वो चीज सही है या गलत है, क्या चीज कहलाती है, सेंसरशिप। क्लियर है। तो ओल्ड रिजाइम का मतलब हो गया जिस समय राजा का रूल था। जिस समय राजा का रूल था, तो कोई भी चीज जब कही जाती थी, कोई भी बुक छापी जाती थी, कोई भी न्यूज़पेपर छपता था, तो उसको किंग क्या करता था, किंग उसको चेक करता था। किंग उसको चेक करता था। सेंसर ऑफ किंग, सेंसर ऑफ किंग का मतलब हो गया, कौन सेंसर करता था, किंग सेंसर करता था। सेंसर मानेंगे यानी कि देखना किसी चीज को। क्लियर है बेटा। तो किंग क्या करता था, उस चीज को चेक करता था, उस चीज को देखता था कि वो चीज कहीं किंग के खिलाफ तो नहीं है, या उसमें कुछ किंग के खिलाफ तो नहीं छपा। क्लियर है। ये सारी चीजें, तो वो उस पर क्या लगा देता, सेंसरशिप भी लगा दिया करता था। लेकिन जब क्या हुआ, जब पावर किंग से किसके पास आई, ओल्ड रिजाइम से न्यू रिजाइम के पास आई, यानी कि किंग से पावर किसके पास आई, नेशनल असेंबली के पास आई। तो आपको याद होगा कि जब नेशनल असेंबली के पास पावर आई थी 1791 में, तो 1791 में जो नेशनल असेंबली थी, उसने कुछ राइट्स प्रोवाइड किए थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कुछ राइट्स दिए थे, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स में। तो उसमें, उस राइट्स में, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स में किस चीज को एब्लाइज किया गया, एब्लाइज किया गया सेंसरशिप को। सेंसरशिप को एप्लाई करने का मतलब हो गया कि अब लोगों को आज़ादी दे दी गई थी, अब लोगों को फ्रीडम दे दी गई थी कि वो अपने व्यूज़ को बोल सकते हैं, अपने व्यूज़ को, थॉट्स को क्या कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पहले उनको क्या करना पड़ता था, पहले अपने व्यूज़ को वो किसी दूसरे को नहीं बता सकते थे, अपने व्यूज़ राजा के प्रति अच्छे ही रखने पड़ते थे। क्लियर है। अगर अब क्या है, लेकिन अब क्या है, वो अपने व्यूज़ को भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, थॉट्स को भी पहुंचा सकते हैं। क्लियर है। तो न्यू रिजाइम की वजह से क्या हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्या डिक्लेयर कर दिया गया था, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स दे दिया गया था। तो जिससे कि लोगों को क्या मिल गई थी, फ्रीडम मिल गई थी, किस चीज की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लोगों को स्पीच देने की, लोगों को अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने की क्या मिल गई थी, फ्रीडम मिल गई थी। क्लियर है। लोगों ने अपने व्यूज़ को, अपने स्पीचों को एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया, अपने व्यूज़ को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया, और इसमें बहुत अधिक मात्रा में यूज़ किया इन्होंने किसका, प्रिंट मीडिया का, यूज़ ऑफ प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में आप 10th क्लास के अंदर एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे प्रिंट से रिलेटेड,
कि कैसे प्रिंट मीडिया ने लोगों को क्या किया, लोगों ने के जो सोचने का तरीका था वो चेंज किया। वो आप 10th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ आपको क्या समझना है, यहाँ आपको ये समझना है कि जो उस समय पर व्यूज़ थे लिबर्टी को लेकर, फ्रीडम को लेकर, जो लोगों के व्यूज़ थे, थॉट्स थे, अब वो लोग वो फ्री थे। वो लोग क्या करने के लिए, अपने उन व्यूज़ को, अपने उन थॉट्स को क्या करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, अपने उन व्यूज़ को, अपने उन थॉट्स को लोगों तक पहुँचाने के लिए। क्लियर। इसके लिए लोगों ने प्लेस का सहारा लिया, सॉन्ग्स का, एंड द फेस्टिव प्रोफेशन टू अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। यानी कि प्लेस का सहारा लिया, सॉन्ग्स का सहारा लिया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो अपने थॉट्स को, अपने व्यूज़ को, जो उनकी सोच है किसके प्रति, देश के प्रति, उसको वो पहुंचा सकें। क्लियर। तो ये क्या था, एक तरीके का क्या था, फ्रीडम जो मिली थी, जो गवर्नमेंट्स बार बार चेंज हो रही थी, उससे जो आइडियाज़ थे, नए नए जो आइडियाज़ बन रहे थे लिबर्टी को लेके, इक्वलिटी को लेके, वो क्या हुए, फ्लोराइज्ड हुए। क्लियर। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बनने की चांसेस बहुत कम रहते हैं। मैंने अभी तक इसमें से कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि ये किस चीज़ के बारे में बात करता है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हम इसके बारे में, यहाँ हमारा ये थ्योरेटिकल पार्ट, ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हुआ। इसके बाद एक वीडियो मैं बनाऊंगा, आपको मैंने बोला था कि नेपोलियन बोनापार्टे के ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना कर दूंगा, जिसमें अंदर मैं आपको बताऊंगा नेपोलियन बोनापार्टे कैसे रूल में आए, कैसे उन्होंने क्या क्या चीज़ें की नेपोलियन बोनापार्टे ने। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो नेपोलियन बोनापार्टे से रिलेटेड आएगी। वैसे ही ये चैप्टर यहाँ पर पूरा मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है, थ्योरेटिकल इसका कंप्लीट हो चुका है।